हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐ बेवफा एपिसोड 8 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। पागल मिस्टर गुलजार, कम फॉरवर्ड। ये मेरे वालिदैन। मेरे अब्बा को मालूम ही नहीं था कि फौज में कप्तान के बाद भी कोई ओहदा होता है। जब मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैं आईसीएसबी देने कोहाट जा रहा हूँ, तो उनको लगा शायद ये कोहाट किसी और मुल्क के अंदर है, और वो 5 दिन तक मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआएं करती रही कि मैं परदेश से खैर खैरियत से वापस आ जाऊँ। तो पता मेरी सोर्ट ऑफ ऑनर किधर? माँ ने अपने दुपट्टे में लपेट कर एक संदूक में रखी हुई है, ताकि बेटे की सोर्ट ऑफ ऑनर पे कोई दाग भी ना लगे। कुछ अर्सा पहले मेरी सोर्ट ऑफ ऑनर मेरे वालिद साहब से नीचे गिर गई। मेरी वालदा मेरे वालिद साहब से काफ़ी अर्सा नाराज़ रही, और मेरे वालिद साहब भी शर्मिंदा रहे कि उन्होंने बेटे की सोर्ट नीचे गिरा दी। मैं किसी जर्नैल का बेटा नहीं, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने 30 साल तक स्कूल के बाहर रेड़ी लगाई है, और मैं उस वालदा का बेटा हूँ जो मरते वक्त उस संदूक की तरफ देख रही थी जिस संदूक में कुरान पाक और मेरी सोर्ट ऑफ ऑनर पड़ी हुई थी। परसों मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट लूंगा, और अगर इस दफा भी तुम फेल हुए तो ये समझ लेना कि तुम इस एकेडमी में रहने के काबिल नहीं हो, और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब ये जिसका वहम हट गया ना, अब ये ढंग से मेहनत करेगा। अस्सलाम। तो ये जगह है जहाँ पहली बार तुम देखते ही मुझसे इम्प्रेस हो गए थे। थोड़ा लेट हो गई ना, सॉरी। थोड़ा सा? पूरे 20 मिनट। दुआ हमेशा देर से कबूल होती है ना। अच्छा जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कजिन्स मेरा घर पे वेट कर रहे हैं, मुझे मार्केट भी जाना है, फिर अम्मी अबू की नसीहतें भी सुननी है, और कल वापस भी जाना है। कल? इतनी जल्दी? हाँ, 2 दिन के लिए तो आई थी, और हमारा इतना ही वीकेंड होता है। तुम लोगों की तरह ना 10-10 दिन की लुट नहीं मचा रहे होते हम स्क्रीन लोग। खैर बताओ, इशू क्या है? मैं इंसिस्ट कर रहे थे अभी मिलो अभी मिलो। मेरी फैमिली में से कोई तुम्हारे घर नहीं गया। क्या मतलब? मैंने मामा से कंफर्म किया। तो फिर वो कौन थे? और लॉरेंस कॉलेज के लड़के से मेरे पेरेंट्स का ख्याल तो तुम्हारी तरफ जाता है, और उस लड़के के दादा ने भी यही कहा था कि मेरे पोते ने आपकी लड़की को पहली दफा मरी में ही कहीं देखा है। दादा मेरी फैमिली तो मैं बस बाबा, मामा, एक छोटी बहन है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये कौन लोग हैं? मैं अभी अम्मी से पूछती हूँ। मलिक अब क्या शाह। हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स ने अभी तक तुम्हारी फैमिली को इनकार नहीं किया। तो फिर किसको किया है? अभी कंफर्म कर लेते हैं। जो बोलेंगे कोई मलिक हेलो, करके अम्मी? था, ऐसे करके कुछ बताएंगे, जी मैं आ जाऊंगी है थोड़ी ना, देर तब में। ये पहचान जाएगा। हाँ, मुझे ये बताएं कि और ये झगड़ा उस और दिन जो बढ़ेगा। लोग मेरा रिश्ता लेके आए थे, नफरत उनमें बढ़ से किसी जाएगी का बहुत नाम पता ज्यादा। है आपको? अच्छा ठीक है। हाँ, कोई मलिक अल्लाह यार आए थे अपने पोते के लिए। उनका नाम नामी ने पूछा ना, उन्होंने बताया। वो समझ गया। अब करेगा शेरियार को फोन। तुझे पता सारी है ना? रात जागती और फोन करती रही हूँ तुम दोनों को। किस बदबख्त ने कहा था इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाओ? हम कहाँ तेज चला रहे थे। ट्रक इतनी स्पीड में आ रहा था, इतनी जोर से हिट किया पीछे से। झूठ मत बोलो, ये तो कह रहा आगे से लगे। हाँ ना, ट्रक आगे से लगे, मोटरसाइकिल पीछे से लगी आपकी। शायद तुम मेरी बात को समझी नहीं हो। ये तो मैं मोटरसाइकिल देखकर ही बताऊंगी कि कहाँ से लगा है। झूठों के कप्तान, कहाँ है मोटरसाइकिल? नहर में।
मोटरसाइकिल तो और आ जाएगी आप ही। शुक्र करो अल्लाह ने जान बचा ली। चल कर दिखा। चंदा सही। ठीक है, ज़्यादा शुक्र है हड्डी बच गई। सिस्टर, बेड नंबर 4 की ड्रिप खत्म हो गई है। अच्छा, एक्सीडेंट तू की जाइए चोट जरा नहीं लग पट्टी रही है। ओ पागल है मैं क्यों? लगता है किसी ने जाती दुश्मनी निकाली है तुम दोनों से। किसी लड़की का चक्कर है? उसके भाई ने पढ़ाई की है ना? वापस आके तुम दोनों से पूछूंगी। तब तक सोच लो और कितना झूठ बोलना है। यार मैं तो कहता हूँ सब सच बता देते हैं, वरना इसने सारे मोहल्ले में मशहूर कर देना कि मैं 2 नंबर लड़का हूँ। पागल तो नहीं हो गया? इन गुंडों से ज्यादा गुंडागर्दी करनी है आप ही ने, और उनके चंगुल से तो निकल भी गए। इसके चंगुल से किसी का पाप नहीं निकाल सकता। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। हम तो बिला वजह परेशान हो गए। उनके पास कौन से हमारे एड्रेस हैं? उन्होंने बस हमें डराना था, और सच बात तो ये कि डरा भी दिया। और खुदा का शुक्र अदा कर घर वालों की दुआएं कि हम बच गए, वरना हमारा भी वही हाल होना था जो उस लड़के का हुआ है। लाहौर से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने एक साथी की लाश सड़क पर रखकर सब्जाजार रोड को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। इस सारे मामले की लाइव कवरेज के लिए हमारी साथी रिपोर्टर रमशा जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमशा, बताइएगा क्या मामला है ये? जी सना, इस इलाके में जो है कल एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया था, और मकतूल के जितने भी साथी हैं वो उनकी लाश सामने रख के तो यहाँ पे एहतजाज करे। इस इलाके के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब के बच्चों ने यहाँ और भी मजीद सड़कें हैं जो कि ब्लॉक कर दी गई है, और पुलिस सिर्फ यहाँ पे खड़ी तमाशा देख रही है। आप देख सकती है कि बाय द मिनट यहाँ पे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। हम जाके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि एहतजाज के पीछे वजह क्या है। एक मिनट, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये जो एहतजाज है ये आप क्यों कर रहे हैं? हमारे दोस्त का कत्ल हुआ, उसे बेदर्दी से मारा गया। जी, और आपको क्या लगता है कि आपके जो साथी थे, आपके जो दोस्त थे, उनको किसने कत्ल किया है? जज्जी बलवान ने। क्यों? इसलिए कि उसने जज्जी को रोकने की कोशिश की थी। जज्जी और उसके गुंडे ने पूरे इलाके के लड़कों को नशे में लगाया हुआ है, और तो पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। हमारा दोस्त एक सोशल वर्कर था, उसे बेदर्दी से मारा गया, और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इस जज्जी पहलवान को गिरफ्तार नहीं करवा देते। जब तक उसे सरेआम लटकाया नहीं जाता। सना, आप देख सकते हैं कि बाय द मिनट यहाँ पे हालात खराब होते जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ मिले कि जज्जी के ऊपर ये सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है कि जज्जी असल में 10 दिन से उम्रा करने के लिए जो है वो वहाँ गया हुआ है। बहुत शुक्रिया रिमशा लाहौर से अपडेट करने के लिए। आराम से चलना है यार। यार पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है। जिसने कत्ल किया उसका कह रही है कि 10 दिन से उम्र पर गया हुआ है। कल को वो 10 कत्ल करेगा तो बोलेंगे कि हज पे था। सारे का सारा सिस्टम ही खराब है। काश वो वीडियो होती यार, तो आज जज्जी उम्र पर नहीं जेल में होता। मोटरसाइकिल भी गया, मोबाइल भी गया, वीडियो भी गई। जज्जी जाएगा, लोहा गर्म है, ऐसा हथौड़ा मारूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। क्या कह रहा है यार? चुप करके और चुप करके बैठ। सर पर लगी चोट ने तेरा दिमाग खराब कर दिया जानी। जो हथौड़े हमें जज्जी ने मारे हैं, इनका दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। सारी बॉडी कचक गई है। मिल गई वीडियो? अब जज्जी की बारी। क्या मुझे और मार नहीं खानी? इस बार तो बच गए, दोबारा नहीं बचेंगे। मिल गई वीडियो? ये वीडियो देख। सेंड कर दी थी क्या? ये तो गवाही देगी ना। गवाही देने से पहले मैंने दूसरे नंबर पे सेंड कर दी थी। वाह, लेकिन यही ना फंस जाए इन चक्रों में। ये वाला एपिसोड काफ़ी अच्छा था। काफ़ी इवेंट्स हुए इसमें, काफ़ी ज़्यादा।
भाई मैं सीरियसली बताऊं, मेरे को शारिक की वाह जली की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे उसकी शाज़ैन शहरयार और शहरयार की, उसकी भी अच्छी है, साद की। बट अब चारों की स्टोरी चल रही है, मतलब अब ट्रैक पे है। पहले तो 2 ही को ज़्यादा हाईलाइट कर रखा था ना, अब 3 हाईलाइटेड है। शहरयार का कुछ है ही नहीं। अब तो इसकी भी एक शहरयार स्टोरी का बन नहीं है गई है ना ना अच्छी ज़्यादा। खासी, कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में, उधर शाज़ैन का, उधर उसका, साद का। ये शहरयार का नहीं। शहरयार का तो कुछ भी नहीं है, और जबकि वो सबसे सही बंदा है ना। इतनी बार बेइज्जती ना करवाने ईगो है इसमें, ना के कुछ बाद है। भी चला गया। और भाई लेकिन वहां अब तो मुझे रियल में लगा था कि साद ने मारा उसको। हम मुझे भी भाई हाँ। रियल लग रहा था, तभी हम कह रहे यार इतना नहीं होना चाहिए बंदे को, लेकिन वो सपना देख रहा था। शुक्र एंड है। में दोनों में दोस्ती हो गई, ये चीज़ अच्छी है दोबारा। लेकिन भाई शाहजैन अब पीछे नहीं हटेगा, वो लेगा पंगे, क्योंकि अब साद को भी पता चल गया शाहजैन ले रहा है पंगे। अब साद और गुस्सा ये होगा। दोनों जब भिड़ेंगे तब मजा अभी आएगा, भिड़ेंगे ही। तब देखना क्या होता है। बाकी शहरयार क्या करते, वो शहरयार कह रहा हूँ, शारिक क्या करता मुझे वो देखना है। वाह जली मुझे उसकी मुझे ज़्यादा लग रहा है ये स्टोरी। ड्रामा पहुंचते पहुंचते ना एंड में इन सबके प्रोफेशंस ये सब एक दूसरे के काम आएंगे कहीं ना कहीं। मुझे भी यही लग रहा है, एंड में चारों फेरे एक हो जाएंगे, मज़ा तब आएगा। तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई आप लोगों को भी अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लेलिस्ट के लिंक और जैसा कि अगर आप- मज़ा आ रहा है तो थैंक्स बटन है, नीचे थैंक्स बटन जहाँ लाइक शेयर वहाँ से थैंक्स ज़रूर भेजना है। बिल्कुल। बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये एपिसोड बढ़िया था। 8 एपिसोड हमारे हो गए कंप्लीट, और नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। आप में से कई लोग कह रहे थे, कल ही मैं कमेंट पढ़ रहा था, लोग कमेंट लेता कर ओ यार पढ़, मैं अनपढ़ हूँ कोई, अच्छा चल वेल्डिंग करता हूँ अलग बात है। अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा वेल्डर है। चल वेल्डिंग मेरा काम नहीं है, मैं कर लेता हूँ। तो कहने की बात ये है, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इजाफा ही हुआ है तेरे उसमें। यार मैं बात कर लूँ, कर कर तू सिर फाड़ दे एक ही बार मेरा। गल मुका दे। क्या बोल रहा था मैं, दिमाग और फेर दिया मेरा। बड़ी जल्दी दिमाग फिर जाता है। मैं ये कह रहा था, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप यकीन का सफ़र शुरू करें, यकीन का सफ़र शुरू करें। तो भाई लोग, आपको अगर नहीं पता तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। हमने यकीन का सफ़र कर रखा है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, सारे एपिसोड आ जाएंगे, जाके वहाँ से एंजॉय कर सकते हो आप। और बाकी ड्रामास के भी लिंक आपको मिल जाएंगे। क्या पता उनको पता हो हमें बोल रहे हो अपना यकीन का सफ़र शुरू करो। क्या बोला जा रहा तो हमें तो यकीन है ही। चल तू, चलो यकीन है फिर। चलो बताना इसी नोट कैसा पे लगा करेंगे वीडियो को एंड, और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।